यूं तो अमिताभ की रेखा से पहली मुलाकात उनकी से शादी से पहले 1972 में ही हो गई थी। दरअसल तब एक निर्माता जीएम रोशन और निर्देशक कुंदन कुमार ने अमिताभ रेखा को लेकर एक फिल्म शुरू की थी, अपने पराई, लेकिन कुछ दिन की शूटिंग के बाद ये फिल्म बंद हो गई। बाद में अमिताभ बच्चन की जगह संजय खान को रेखा के साथ लेकर यह फिल्म दुनिया का मेला नाम से बनकर 1974 में प्रदर्शित होकर फ्लॉप हो गई। रेखा और अमिताभ का 1973 में एक बार फिर फिल्म नमक हराम के कारण साथ बना, लेकिन इस फिल्म में रेखा अमिताभ की नहीं, राजेश खन्ना की नायिका थी, इसलिए अमिताभ रेखा के बीच कोई खास बातचीत नहीं हो पाए। इस तरह तब तक अमिताभ रेखा एक दूसरे के लिए अनजान से रहे। अमिताभ बच्चन और रेखा की जिंदगी में बड़ा मोड़ तब आया जब सन 1976 में निर्माता टीटू और निर्देशक दुलाल गुहा ने इन दोनों को अपनी फिल्म दो अनजाने में लिया। दिलचस्प बात ये थी कि फिल्म में इनके चरित्रों के नाम भी मूलतः अमित और रेखा ही थे। इस फिल्म में रेखा नायिका जरूर थी, लेकिन उनका रोल नेगेटिव टच वाला था। रेखा इससे पहले अपनी फिल्मों के प्रति ज्यादा गंभीर नहीं रहती थी। हंसते खेलते और हंसी मजाक के मूड में ही वह काम करती थी। हालांकि फिल्मों में काम करने के लिए दोनों 1969 में ही मुंबई पहुंचे थे, पर रेखा इससे पहले बाल कलाकार के रूप में भी फिल्में कर चुकी थी। दूसरा 1970 में आई अपनी पहली हिंदी फिल्म सावन भादो से रेखा हिट हो चुकी थी। सावन भादो के बाद और दो अनजाने से पहले रेखा अपनी एक बेचारा, रामपुर का लक्ष्मण, कहानी किस्मत की, अनोखी अदा, धर्म धर्मात्मा, धर्म कर्म कहते हैं मुझको राजा, प्राण जाए पर वचन न जाए और संतान जैसी फिल्मों से मशहूर हो चुकी थी। दो अनजाने में अमिताभ के साथ लिए जाने पर रेखा ने सिमी गरेवाल के टीवी शो रॉन्डेवू में बताया था, जब मुझे पता लगा कि अमित जी ने दो अनजाने साइन की है तो मैं थोड़ा डर गई थी। हालांकि कुछ मामलों में मैं उनसे सीनियर थी, लेकिन तब वह अपनी फिल्म दीवार से काफी सफल हो गए थे। तब तक मैं उनके बारे में कुछ खास नहीं जानती थी, क्योंकि हमें कभी बैठकर बात करने का मौका नहीं मिला था। जब दो अनजाने के सेट पर मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया तो मैं नर्वस थी, पर मैंने उस दौरान उनसे बहुत कुछ सीखा। सेट पर होने की अपनी धारणा को बदला। सेट मेरे लिए फिर कभी खेल का मैदान नहीं रहा। रेखा ने अमिताभ से प्रभावित होकर कहा था, मैं पहले किसी आम इंसान से कभी प्रभावित नहीं होती थी, लेकिन अमिताभ मेरे लिए कुछ ऐसे इंसान थे जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं ये सोचकर हमेशा उलझी रहती थी कि कैसे एक इंसान में इतनी सारी खूबियां हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है जब कोई आपको अच्छा लगता है तो उसकी हर बात अच्छी लगती है। जब मैं उनसे मिली तो मुझे लगा कि मैं ऐसे किसी इंसान से पहले नहीं मिली। हम दोनों की तुला राशि है, पर कैसे एक इंसान के पास इतनी सारी अच्छाइयां हो सकती हैं। दो अनजाने की शूटिंग में अमिताभ का काम करने का अंदाज देख रेखा कैसे बदल गई। इस पर रेखा का कहना था, मैं तब अपने संवाद भूल जाती थी। तब उन्होंने मुझसे कहा, सुनिए, कम से कम अपने डायलॉग्स तो याद कर लीजिए। मैं उन्हें देखती थी कि कैसे वो बहुत ध्यान और सम्मान के साथ निर्देशक की बात सुनते हैं। मैंने ये भी उनसे सीखा। मुझे लगा यही वह इंसान है जिससे मुझे बहुत कुछ सीखना है, प्रेरणा लेनी है। वो एक लम्हा मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा। मैं मानती हूँ कि मैं भाग्यशाली रही और बुद्धिमान भी कि मैंने उन्हें अपनी प्रेरणा के लिए चुना। वो एक ऐसे शिखर अभिनेता हैं जिनके सामने खड़ा होना आसान नहीं। रेखा की बातों से साफ लगता है कि अमिताभ के अभिनय कौशल, अनुशासन, विनम्र व्यवहार और अपने कार्य के प्रति समर्पण भावना देखी वह उनसे प्रभावित हो गईं। इतनी प्रभावित कि अमिताभ के प्रति उनकी भावनाएं प्यार में बदल गईं।